सब आएंगे महाराज, देखेंगे कौन सी कर दूं, जो सबसे फटी वाली और चलने वाली न हो, लोग गुल्लक में डाल दूं। एक बार एक सेठ जी कि कोई संतान नहीं थी, शिव संतान नहीं थी, सो महाराज सेठ जी भगवान के मंदिर हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता हैं। तो वहां पुजारी जी थे। पुजारी जी ने कहा, सेठ जी क्या दुखी हैं आप, क्या कारण है? बोले कुछ नहीं महाराज, भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन कोई संतान नहीं दी है, कोई संतान नहीं दी है। अच्छा तो जाओ आप भगवान को सवा मन बढ़िया अमृत चढ़ा दो और आपको संतान हो जाएगी। ठीक है। सेठ जी जाने लगे, दुकान में पूछे भाई कितने रुपए किलो अमरूद है? बोले महाराज 30 रुपए किलो है। बोले 30? थोड़ा सस्ता लगा दो, मंदिर के लिए है। बोले महाराज 28 रुपए कर देंगे, इससे कम नहीं होगा, बहुत सुंदर अमरूद है, एक नंबर अमरूद है। अरे बोले थोड़ा सस्ता कर लो। बोले बोले नहीं सस्ता नहीं होगा। दूसरे के यहाँ गए, थोड़े से कुछ गीले टाइप पलपले टाइप में थे। भाई कितने रुपए किलो? बोले 20 रुपए किलो है। अरे बोले सस्ता लगा दो, मंदिर के लिए है, चढ़ाना है भगवान को। देखो भाव। उन्होंने कहा भाई थोड़ा कम कर लो, 18। उन्होंने कहा नहीं सस्ता लगाओ। एक यहाँ गए, बिल्कुल सड़े पलपले फेंके, तो फेंकने वाला था। पहुंचे जाकर भाई 40 मना अमरूद चाहिए। सो महाराज ले लो आप, कोई कमी नहीं, आप अमरूद ले लीजिए। महाराज शिवामन अमरूद तौलवाया और तौलवाने के पश्चात कितने रुपए किलो है? बोले 10 रुपए किलो पलपले ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिए। भगवान जानती हैं, कार्य पूरा करने के लिए खूब चकाचक उनको आशीर्वाद दिए, जाओ। और महाराज ठीक 9 महीने बाद उनके घर में संतान हुई, बहुत सुंदर संतान, खूब सुंदर संतान। महाराज सब गदगद हो गए, लेकिन जैसे सर को स्पर्श किया सर पलपला। अब जो सर पलपला तो सेठ जी महाराज परेशान, बच्चे को लेकर के दौड़े दौड़े पुजारी जी के पास पहुंचे। पुजारी जी और तो सब ठीक है, सब सुंदर है, लेकिन इसका सर कैसे पलपला हो गया? बोले आपने अमरूद कैसे चढ़ाए थे? बोले पलपले सो पलपले का पलपला ले लो। तो जैसे ही आप दान की पद्धति यह है कि दान जो आपके हृदय में आ जाए। और कुछ लोग दान देने से बहुत मना करते हैं, दान मत करना, दान करना ही नहीं। और जो दान देने से मना करते हैं, भगवान उनकी फिर शुक्राचार्य जी बार बार मना कर रहे हैं और मना कर रहे हैं, मना करते हैं। महाराज जैसे संकल्प करने के लिए जल निकालने लगे, सो कमंडल में जाकर के छेद में बैठ गए। जब बैठ गए, भगवान ने कहा तो गुरु कैसा जो दान देने से रोकता है। भगवान ने अपना कुसा निकाला और उनके चिप में घुसेर दिया। एक आंख शुक्राचार्य जी की चली गई, तब से उनकी एक आंख चली गई। इसलिए जो दान कभी करता नहीं है और दान जो करता है उसको रोकता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत दुर्गति होती है। इसलिए दान कभी कोई कर रहा है तो उससे मत, उसे खूब, और दान करने से कभी कमी नहीं आती। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। नदी सरोवर में कितने जीव कितने पक्षी पानी पीते हैं, कभी सरोवर का जल कम नहीं पड़ता। पड़ता है? कहीं सरोवर सूख गया हो बताओ? कितने जीव कितने हिंसक कितने प्राणी उसमें जलपान करते हैं, लेकिन कभी जल सूखता नहीं है। तुलसी पंछी के पिए
घटे न सरिता नीर। दान किए उसी प्रकार से, दान करने से कभी तुम्हारा धन घटेगा नहीं, तुम्हें और ही बढ़ेगा। एक बार करके देखना, कभी जब करोगे तो अपने आप एहसास हो जाएगा। दान करने के बाद भगवान अपने आप कहते हैं, चल भाई तूने किया है, हम तुझे दे रहे हैं। कहीं न कहीं से भगवान अपने आप कर देते हैं। सो महाराज, जिस घर में दान नहीं होता वहां, तो एक बात बताऊं, कुआं तो जानते, कूप, कूप नहीं जानते हो? आजकल तो पानी टोंटी का सिस्टम हो गया तो घर में। पहले कूप रस्सी डाल करके कूप से पानी निकाला जाता था, कुएं से। और जिस कुएं में पानी रोज निकाला जाता था उसका पानी पीने योग्य होता था, और जिस कुएं में पानी निकालना बंद कर देते थे उसका पीने योग्य नहीं होता है। उसी प्रकार से कुएं का पानी निकालना बंद कर दो तो पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा, खराब हो जाएगा, विकृतियां आ जाएंगी। उसी प्रकार से यदि घर में दान नहीं होगा तो तुम्हारे घर में रोग दोष सब